सैयद फरीद अहमद निज़ामी मौजूद हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर जिस अमेंडमेंट की बात की जा रही है उसको लेकर सर कुछ सवाल हैं, जिसमें सबसे पहला, क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। अपने सरकार से क्या बातचीत? देखिए, हम काफ़ी वक्त से ये कोशिश कर रहे थे कि अमेंडमेंट हो मौजूदा वक्फ एक्ट के अंदर। इससे पहले भी हमारा ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल का डेलीगेशन मिला है, जाकर सरकार के नुमाइंदों से मिला है। कल भी हमारी मीटिंग हुई अजीत डोवाल साहब से, माइनॉरिटी मिनिस्टर से, और हमने ये उनको कहा है कि देखिए, अमेंडमेंट जो भी आ रहा है इसमें इसका भी ख्याल रखा जाए कि दरगाहें और खानकाहों का जो एक सूफ़ी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और हमारे सजेशन की जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको बुलाएंगे दोबारा, आपको सुनेंगे दोबारा, और ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे आपकी जो राय मशवरे जो हैं इस एक्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि मौजूदा जो अमेंडमेंट है उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव बातें सामने आएंगी। जब ड्राफ्ट सामने आएगा, जब हम उसको पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि अच्छी चीज़ ही सामने आएगी। सर, एज स्टेक होल्डर्स आप दरगाहों को कहाँ पर देखते हैं और क्या डिमांड है कि आपको दरगाह जो हैं जिनका आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं उनको वक्फ से अलग कर दिया जाए या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें बुलाया जाए? किस तरह की मांग है? ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल की मांग हमेशा से ये रही है कि या तो दरगाह एक्ट बना दिया जाए इस एक्ट से अलग, या फिर दरगाह बोर्ड बनाया जाए एक, जिसमें इसको डिफ़ाइन किया जाए कि दरगाह में जो कल्चर चला आ रहा है पुराना, जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं दरगाहों में, उर्स होते हैं, कवालियाँ होती हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं। हाँ, जैसे हमारी दरगाह में बड़े पैमाने पे बसंत मनाई जाती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में, लंगर वगैरह के तरीक़े हैं, नज़र व नियाज़ होती है, अगरबत्ती चादर फूल पेश होते हैं। ये जो हमारा कस्टम है ना, इसको आप शरीयत की नज़र से न देखें। ये कोई दीन का हुक्म नहीं है, बल्कि कस्टम रसूमात चले आ रही हैं हमारी। इसको हमको प्रोटेक्शन चाहिए। दरगाह खानकाहों को, हमारी दरगाहों पे हर मज़हब का, हर कौम का आदमी आता है, अपनी श्रद्धा से वो जो भी पेश करना चाहे दरगाहों में पेश करता है। इस चीज़ का हमको प्रोटेक्शन चाहिए दरगाहों को। दरगाहें हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान में मौजूद हैं, करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब, हर कौम का, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला पूरे हिंदुस्तान में दरगाहें सूफ़ियों की प्रोमिनेंट दरगाहें जो हैं उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो वहाँ का जो हमारे जो रसूमात चली आ रही हैं, रस्में चली आ रही हैं, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ प्रदान कीजिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि हम अपना काम सही से दरगाहों में बैठ के कर सकें। पीस का, हारमनी का, हमको लिटिगेशंस में, मुकदमेबाजी में मत फंसाइए आप जाके, ये हम चाहते हैं। मतलब ये समझा जाए कि जो दरगाह का जो कल्चर है वो एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है वक्त में, क्या मतलब वो जो मेन कल्चर है मस्जिद का उससे अलग है? स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं, उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है। दरगाहों खानकाहों की दरगाहों की एक सूफ़ी एक अलग आइडियोलॉजी है। सूफ़ी बहुत से मुस्लिम्स हैं उस आइडियोलॉजी को नहीं मानते। हमारी एक अलग आइडियोलॉजी है दरगाह की। हम ये चाहते हैं कि हमको नुमाइंदगी भी मिले, ताकि वक्फ बोर्ड में आने वाला शख्स ये समझ सके कि हाँ, ये दरगाह खानका इनका कस्टम है। ये उसको आके एकदम से अजीब सा महसूस ना हो कि ये क्या फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, ऐसा तो इस्लाम में नहीं है। तो हमारी आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाला शख्स वहाँ मौजूद होना चाहिए वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड्स के अंदर, ताकि वो समझ सके कि उर्स किसको कहते हैं, नज़र नियाज किसको कहा जाता है, फूल चढ़ाना किसको कहते हैं, चादर चढ़ाना का क्या मतलब है, अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है दरगाहों पे, फातिहा खानी क्या होती है दरगाह पे आके, कव्वाली की रसूमात उसके पीछे क्या मंशा मकसद है, क्यों। ये जब वो समझेगा जब भी तो उस चीज़ को उसको पता चलेगा कि क्या चीज़ है, उसको समझ सकेगा। ज़ाहिर है उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकती है वक्फ बोर्ड। जब उस चीज़ को समझेगी नहीं कि क्या चीज़ है, उसके लिए एकदम एक अजीब सी चीज़ होगी, तो क्या काम होगा वक्फ बोर्ड में। सर, आखिरी सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ और कुछ मुस्लिम्स का भी ये कहना है, जब से ये आगाज़ हुआ है इस अमेंडमेंट का, कि अगर इस तरह की अमेंडमेंट आती है तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के हक़ के ख़िलाफ़ होगी या सरकार अपना हस्तक्षेप करना चाह रही है इन सब मामलों में। इसको किस तरह से आप उनको हवाले देने चाहिए प्रोविजंस का, कौन कौन सी प्रोविजंस ऐड किए बिना पढ़े। अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने पढ़ लिया सब कुछ और ये खिलाफ है मुसलमानों के, हमारे सामने आएगा तो हम भी अपनी बात रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको दरगाहों को, खानकाहों को तो रिप्रेजेंट नहीं करती, सूफियों को वो अलग संस्था है, हमको रिप्रेजेंट करती हैं। और दूसरी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो दरगाह ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल है, उलमा मशाइख बोर्ड है,
ये रिप्रेजेंट करती हैं दरगाहों को, खानकाहों को, बहुत सी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इनको तो कोई शिकायत नहीं है, ना इनकी तरफ से कोई आवाज़ उठी आपने देखी होगी दरगाहों खानकाहों की तरफ से। हम तो ये चाहते हैं कि दरगाहों का कल्चर, सूफियों का कल्चर को महफूज रखा जाए। ये अमेंडमेंट जो है वो एकोमोडेट करे, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, तो आप सैयद फरीद अहमद निज़ामी को सुन रहे थे, और देखिए कहना यही है कि अमेंडमेंट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, और अमेंडमेंट के जो भी प्रोविजंस होंगे उन्हें बाद में स्टडी किया जाएगा, और इस अमेंडमेंट का वो स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.